बच्चा अगर वो बीए कर लेगा, एमए कर लेगा, कल वो मोटरसाइकिल की अपनी शॉप खोल सकता है, उसको बेहतर दान करा सकता है। हमारे मुल्क में जो नौकरियां हैं वो हजारों की तादाद में हैं। आज जो उन्वान मुझे इजहार ख्याल के लिए दिया गया है वो है फलस्तीन। इंसानों पे जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे मैनू कहते मुसद्दक असीं तैनूं सद्दिया वा, जाजवी साहब सद्दिया, तुहानूं इत्थों सप फड़ो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाहिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बाहिम्मत पाकिस्तान ईद कल्चर प्रोग्राम का ये आखिरी प्रोग्राम है, तकरीब है, ये आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। इसे देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा और हमारे गांव का टैलेंट जो है वो आपको नज़र आएगा, जो हमने बड़ी मेहनत से जो है यहाँ पे परफॉर्म करवाया बच्चों से। इसके अलावा नाज़रीन, तकरीब में जो साउंड सिस्टम इस्तेमाल किया गया है वो एजाज साहब इसके प्रोप्राइटर हैं। अकबर शाही साउंड सिस्टम के नाम से जाजापुर पर इनकी शॉप है। उन्होंने हमें सपोर्ट किया और उन्होंने स्पॉन्सर किया था, जिनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा नाज़रीन कि जो स्टेज जो हमारा बना था प्रोग्राम में, जो स्टेज लगाया गया था वो मुनव्वर टेंट वालों की तरफ से जो है वो हमें स्पॉन्सर किया गया था। इसके अलावा नाज़रीन, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी हमारी हुई है, चेयर, स्टेज वगैरह जितना सामान लाया और ले जाया गया है, वो अहमद अली साहब जो हैं बागबान वाले, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया। तो नाज़रीन चलते हैं, तकरीब की झलकियाँ देखते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। देखती आंखों, सुनते कानों, आप सबको प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर जनाब नईम रहमान साहब, इस प्रोग्राम की इंतजामिया और मेरी तरफ से दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक कबूल हो। से दामन नहीं कोई खाली, कतारें लगाए खड़े हैं सवाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से जो है मेरे लिए, बल्कि इस तकरीब के लिए अपने बच्चों के लिए वक्त निकाला, जो कि मैं समझता हूँ कि ये इस ईद का मौका है और मैं समझता हूँ कि ईद में तमाम लोग जो है बिजी होते हैं। इसके बावजूद इस तकरीब को कामयाब करने के लिए, अपने बच्चों का टैलेंट देखने के लिए आप लोग भरोसे हैं, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप सबका। इसके अलावा मैं बाहिम्मत पाकिस्तान चैनल तकरीबन 3 साल से अपने गाँव से मैंने इसको रन करना शुरू किया और तकरीबन 400 करीब मैंने इस पर वीडियोस लगाई और मैंने कोशिश की कि अपने गांव के अलावा जो इर्द गिर्द के जितने भी गांव हैं उनके टैलेंट को मैं आगे ला सकूं। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, बहुत से बच्चे, लड़के, ऐसे लोग जो हैं वो सामने भी आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को उनका कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है, उनको पता लगा कि हमने किस तरह बात करनी है। मैं एक दफ़ा 400 टाइम में गया था, मैं वीडियो बना रहा था, तो मुझे एक बच्चा मिला। मैंने उससे पूछा कि बेटा बड़े को क्या बनोगे? कहता है कि सर हमारे गाँव में एक बंदा है, उसने MA किया हुआ है और उसे नौकरी नहीं मिली और जो है मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या बनेगा। तो मैंने वहाँ पे उसे फोन यही कहा कि बेटा अगर आप हुनर सीख लो तो अगर आप तालीम तो लाजमी है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बात, तालीम पहले नंबर पे है, हुनरमंद उसके बाद की बात है, लेकिन ये लाजमी हो चुका है हुनरमंद। तो मैंने उसको ये कहा कि बेटा आप जो है तालीम के साथ हुनर शुरू करो। उसने कहा कि सर मैंने 2-4 दिन हुए मोटरसाइकिल का जो है मैंने काम स्टार्ट किया सीखना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अब वो बच्चा अगर वो BA कर लेगा, MA कर लेगा, कल वो मोटरसाइकिल की अपनी शॉप खोल सकता है, उसको बेहतर दान करा सकता है। हमारे मुल्क में जो नौकरियां हैं वो हजारों की तादाद में हैं, जबकि उम्मीदवार जो है लाखों करोड़ों में है। तो अगर फर्स्ट से 10,000 नौकरियां हैं तो उम्मीदवार जो है 1.5 से 2 लाख या 3 लाख 10 लाख उम्मीदवार हैं। तो 2,000 लोग 10,000 लोग तो भुगत जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो वो ये जो हुनर उन्होंने सीखा हुआ होगा वो उनके काम आ रहा होगा और तालीम उसको जो है मजीद वो उसको तकवीत दे रही होगी कि आपने काम कैसे करना है। तो मैं तहे दिल से आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सपोर्ट किया। इंशाअल्लाह से तमाम प्रोग्राम जो है दोबारा भी होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज जो उन्वान मुझे इजहार ख्याल के लिए दिया गया है वो है फलस्तीन, जिसका नाम सुनते ही हर वो दिल जो उम्मत का, जो इंसानियत का दर्द रखता है, वो खून के आंसू रोने लगता है। क्योंकि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की मिसाल एक जिस्म
है और अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ पूरा जिस्म महसूस करता है। लेकिन अफसोस है उन दिलों पर, उन सोचों पर जो फलस्तीन पर होने वाले मसाले को एक सियासी मसला करार दे रहे हैं। इंसानों पर जुल्म करता था और जो लोग गरीब थे उनका हक खाता था। ऐ मूसा, फ़िरौन तक मेरा पैगाम पहुंचाओ कि वो इंसानों पर जुल्म न करे वरना अल्लाह का अज़ाब उनको ले टोपेगा। कि ऐ मूसा, अपनी असा इस दरिया में दे मार। तो बस जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा दरिया में दी मारी तो आधा पानी उस तरफ, आधा पानी उस तरफ। हमारी शान, हमारी सत्ता है जान, हमारी इस्मत वाला, इज्जत वाला, आज़ादी की दौलत वाला, सबकी इंसाफ मेरा परचम, तेरा परचम, परचम सब सलाली परचम। जब इश्क अपने मरकज़े असली पे आ गया, खुद बन गया हुसैन तो आलिम पे छा गया। और अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बना गया। तो दसो ना की खाना। वैसे मेरे एक डिश बड़ी पसंद है, वो केड़ी? आले आंडू। की आले आंडू। ओ आलू अंडे लो तुम कदर हमारी करते प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे करता है मेरे इस दिल का, करता है मेरे इस दिल का कतरा कतरा इकरार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे, प्यार तुमसे, हाँ प्यार तुमसे। पलकों पे अपनी तुम्हें हमने बिठाया, भूल गए हम क्या है पढ़ा पढ़ाया। कितने जतन सपना सजाया, फिर क्यों तूने इतना रुलाया, इतना रुलाया। जिंदगी दा इल्म बियोलॉजी, रखे साइंस तुसी पढ़ लो जी, बॉटनी ज़ूलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, फिजियोलॉजी। भाई हुण मेरी ते आदत बनी सी कि मैं जेड़ा वा अपना सप नकली छड़ के चुक लवां ते पैसे ले लवां। हुण ओ तारक रामे साहब सी, मैं सप छड्यो उधर ओ भी सप सी। मसला ये सीगा कि दोने सप इक्को जे सी। हुण मेनू ना पता लगे कि मेरा सप केड़ा। मैं बहुत परेशान, मेनू ना पता लगे मेरा सप केड़ा। मेनू कहंदे मुसद्दक असीं तैनूं सद्दिया वा, जाजवी साहब सद्दिया, तुहानूं इत्थों सप फड़ो। फड़िया तू? नहीं भाई मैं परेशान सी, मैं कहा मेरा सप केड़ा। लैन दे विच भी भाई इक्को, ना ता फन छड्या ना ओ बिल्कुल लम्बे पए होण दोवी सप। भाई ओ मेनू कहन सप फड़, मेनू ना समझ लगे मेरा सप केड़ा। मेनू कहंदे मुसद्दक सप फड़ सी ते सद्दिया। मैं कहा तुसीं अपना फड़ो, मैं अपना फड़दा। तारक रामे साहब की बेटी उम्मे रुबाब, उसको स्टेज पे बुलाना भी चाहते हैं। ये हैंडीक्राफ्ट उसने बनाया है, उसके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए।
तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको प्रोग्राम बाहिम्मत पाकिस्तान ईद कल्चरल प्रोग्राम? और इंशाअल्लाह 14 अगस्त को, मैंने लास्ट पिछले प्रोग्राम में बताया कि 14 अगस्त को हम इंशाअल्लाह प्रोग्राम करने जा रहे हैं। बेहतरीन प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम होगा, तो उसका मैं बाकायदा जल्द ऐलान करूँगा और उसकी क्या क्या तैयारियाँ हमने करनी है, किन किन लोगों ने इसमें हिस्सा लेना है, ये तमाम चीज़ें आपको जो आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखाते रहेंगे। तो मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ। बाहिम्मत पाकिस्तान सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।